हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने सेशन को लाया हूं, केमिस्ट्री को लाया हूं। और केमिस्ट्री में ये 9 क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये बेस्ट क्वेश्चन हैं और ये टीसीएस के द्वारा ही क्वेश्चन कराए गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लाए हैं। और मेरा आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, बोलने में ज़रा दिक्कत भी आ रही है, लेकिन फिर भी हम आपकी क्लास नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे भाइयों, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमसे जुड़ें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे कि टीसीएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट करे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लाए हैं। मैं पीके सर, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है टॉपर्स एकेडमी एमबीडी। क्या नाम है? टॉपर्स एकेडमी एमबीडी। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि ये केमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चनों जैसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लाए हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एम सतह सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? जो एम सतह होगी, एम सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी बच्चों? वह होगी ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 32। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी होगी एम सतह में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह होती है 18। कितनी होती है? 18। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 18 होगी मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और जो आगामी परीक्षाएं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं और जो आगामी आने वाली भर्ती हैं, इनमें सभी क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा, और ये देखने को आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। और जैसे कि बिल्कुल सेम ऐसी, अगर तीसरा ऑप्शन इसका 6 है तो इसका तीसरा ऑप्शन वहां पे देखने को 100% यही हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इस सेशन में आप देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है, और फिर भी हम क्लास लेना नहीं भूल रहे हैं, प्रॉपर और रेगुलर आपको क्लास दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरे प्यारे बच्चों। लाइक से क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके जैसे आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन इसलिए मिलता है कि हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी व्यक्त करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। जो एन कोश है, इसका एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो कितनी होगी? अधिकतम संख्या रह सकती है 32। जैसे कि 2, 8, 8, 18, 32, इस टाइप से वो कोश में ऑर्बिटल में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। जो तीसरी कक्षा होती है उसको सेल के रूप में निरूपित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एल के, ए ऑप्शन एल, बी ऑप्शन के, सी ऑप्शन एन और डी ऑप्शन एम। और कोषों की संख्या कितनी होती है? कोषों की संख्या 3 होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, एम उपकोष। क्या होगा? एम उपकोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक तत्व है, उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 13 है। तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? कितने सेल होते हैं या होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि देखते हैं, इसमें आता है कोऑर्डिनेट नंबर, डी कोऑर्डिनेट नंबर और डी कोऑर्डिनेट नंबर।
जैसे कि सम और विषम संख्याओं के आधार पर आता है। इसमें कह रहा है 13, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे, तो जाहिर सी बात है कितने होंगे। अगर हम इसका सम संख्या 10 लें और -3 करें तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। जो बाह्यतम कोश में, जो कि बाह्यतम कोश होता है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर रिप्लाई करा करें और अपनी कैपेबिलिटी जांचें मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करने की क्षमता रखें आप और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर रिप्लाई करा करें। देखो इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि यस मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है और कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे हमारी क्या होती है, कैपेबिलिटी और क्षमता हमारी बढ़ जाती है क्वेश्चनों को देखने की। और फिर जब क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे अंदर जुनून आ जाता है तो और क्वेश्चन करने की हमें क्षमता भी प्रदान हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन संयोजक परमाणु, बी ऑप्शन संयोजक इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन संयोजक प्रोटॉन, डी ऑप्शन संयोजक क्रमांक मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी संयोजक इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि हम कोई भी ऑर्बिटल लिया, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने की जो क्षमता होती है उसको किस फार्मूले के अनुसार हम लगाएं कि इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन 2n, बी ऑप्शन 2n+1, सी ऑप्शन 2n², डी ऑप्शन n। तो इसका आंसर होगा 2n²। क्या होगा, 2n², क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनों का डबल हो जाता है, उसमें मल्टीप्लाई करके तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें प्राप्त कर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक स्तर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सर्वाधिक स्तर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि बाह्य कोश या बाह्यतम कोश, इसको बाह्यतम कोश भी बोल देते हैं। बाह्यतम का मतलब है यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए। अगर किसी की संख्या 3 है तो इसमें कितना और इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए कि संख्या पूरी उसकी 8 हो जाए। तो कितनी और जोड़ेंगे, 3, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी उपकोष को भरने के लिए, किसी भी सेल को भरने के लिए उसकी अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, उसकी अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन उसके मैच मिलाने के लिए 6 भी बना देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। इसका आंसर होगा 8, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा। 285 है, उस तत्व का नाम क्या होगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं जानते हैं तो किसी दिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही एक वीडियो बनाएंगे 3 से 4-5 मिनट की, और उस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको सिखा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि कोई भी हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, या क्लोरीन हुआ, या मैग्नीशियम हुआ, कुछ भी हुआ, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उस पर वीडियो हम अति आवश्यक जरूर बनाएंगे। लेकिन आप कहेंगे जब। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो इस पर बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर व्यक्त करें, इसलिए हम इस पर एक वीडियो स्पेशल रूप से बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या होगा, 8 और 2 10 और 5 15, 15 किसका होता है, 15 किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों बताएं। ए ऑप्शन फास्फोरस का, बी ऑप्शन सल्फर का, डी ऑप्शन क्लोरीन का, और सी ऑप्शन क्लोरीन का, और डी ऑप्शन मैग्नीशियम का। तो मेरे प्यारे बच्चों, सल्फर जैसे कि एसिड कितना होता है, एसिड फास्फोरस P15 कितना होता है, P15। तो इसका आंसर होगा ए, फास्फोरस। क्या होगा, फास्फोरस। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 285। कितना होगा, 285, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करवा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसने दिया है तो उस तत्व का नाम पूछा है, तो फास्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो गिन लेंगे 36 किसके बराबर होगा, किसकी इलेक्ट्रॉन संख्या या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका 36 है वो किसका है मेरे प्यारे बच्चों? देखते हैं कितना आता है इसमें। ए ऑप्शन 2 8 8 और 2 18 और 2 कितना होगा 20, 20 और 16 कितना हो गया? लगाएं 20 और 16, 20 और 16 कितना हो गया? 36। 36 नहीं बच्चों 100 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कैसे होता है सेल बाई सेल। और बी ऑप्शन 2 8 18 8, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी होगा, 20 का इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि मिलाकर के 36 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 36 ही होगा, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फंडा है, इसे एक स्पीड हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे और आपको उसी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब सीख जाएंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगा तो आप उसमें कभी भी ना सकते मेरे प्यारे बच्चों। जरूर कमेंट बॉक्स में ये लेसन आपको कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, और देख रहे हैं आप कितनी गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। इस हमको शेयर जरूर हार्ट निवेदन है प्यारे बच्चों। देख रहे हैं जो टीसीएस है ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ गए हैं और ये रेलवे क्या है? रेलवे क्या है? रेलवे एविएशन टेक्निक के लिए ये बिल्कुल राम साबित क्वेश्चन 100% हमारा यहाँ से वादा है। और PYQ कौन सा है? PYQ पीसीआर क्वेश्चन क्या है? PYQ का मतलब है पीसीआर क्वेश्चन। प्यारे वही क्वेश्चनों को उठा करके हमने आप सामने सम्मुख किया है और इसमें बच्चों तब तक यहाँ आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।